आज हम सबसे पहले आपको एक बहुत ही खतरनाक खबर दिखाने वाले हैं और इसे आप गंभीरता से लीजिएगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके किसी साथी ने या आपके किसी दोस्त ने क्या कभी स्कूल के प्रिंसिपल से यह जिद की थी कि उसे क्लास में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए या क्लास में ही पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए? जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि डेस्क पर आपके साथ जो दूसरा बच्चा बैठा है, जो दूसरा छात्र बैठा है, वो किस धर्म का है और किस जाति का है? जहां तक मुझे याद है, स्कूल में सभी बच्चे एक ही यूनिफॉर्म, एक ही वर्दी पहनकर आते थे और जाति, धर्म और अमीरी गरीबी की बजाय यह यूनिफॉर्म ही उनकी पहचान होती थी। और दोस्त बनाने से पहले हमने कभी किसी से यह पूछा नहीं कि उसकी जाति क्या है, उसके माँ बाप क्या करते हैं और उसका धर्म क्या है। लेकिन कर्नाटक के एक स्कूल में कुछ मुस्लिम छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर यह दबाव डाला कि उन्हें क्लास में ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और इसके बाद स्कूल में क्लास के अंदर ही नमाज पढ़ी जाने लगी। इसी तरह कर्नाटक के एक और इंटर कॉलेज में कुछ लड़कियों ने यह मांग की कि वो हिजाब पहनकर ही क्लासेस अटेंड करना चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा गया तो वो धरने पर बैठ गई। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है जहां एक खास विचारधारा वाले लोग स्कूली बच्चों में भी धार्मिक कट्टरवाद पैदा कर रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर देश की पाठशालाएं धर्म की प्रयोगशालाएं बन गईं तो हमारे समाज में कितना बड़ा विस्फोट होगा। 21 जनवरी को कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों द्वारा क्लास में जुम्मे की नमाज पढ़ी गई और यह स्कूल कर्नाटक के कोलार जिले में है और आरोप है कि बच्चों को नमाज पढ़ने की इजाजत स्कूल के प्रबंधन द्वारा ही दी गई थी। हमें इस घटना का एक वीडियो भी आज मिल गया है जिसमें कुछ बच्चे टोपी पहने हुए हैं और सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे हैं। एक पल के लिए ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये नमाज किसी स्कूल में नहीं, शायद किसी मस्जिद में पढ़ी जा रही है। लेकिन सच ये है कि यह धार्मिक अनुष्ठान एक स्कूल में हुआ जो अब तक समाज में समानता की मिसाल पेश किया करता था। ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ? ಹೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು? ಉಮಾದೇವಿ. ಇಲ್ಲ ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। मैंने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी थी। आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूँ? बच्चों को मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो क्लासरूम में चले जाएं। मैंने ये नहीं कहा था कि वो यहाँ पर नमाज पढ़े। ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು? अब आप सोचिए जरा कि ये कितनी खतरनाक स्थिति है। अभी आपने इन तस्वीरों में देखा, ये बच्चे क्लासरूम में नमाज पढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। और सबसे खतरनाक बात आपने देखी, नोट कीजिए दोबारा से इन तस्वीरों में, पीछे आपको ब्लैक बोर्ड भी नजर आएगा। पीछे ब्लैक बोर्ड नजर आएगा आपको। ये एक क्लास है स्कूल की। क्लासरूम में पढ़ाई नहीं बल्कि नमाज पढ़ा जा रहा है
और आप अब अंदाजा लगाइए कि इन छोटे छोटे बच्चों को ये किसने कहा कि उन्हें स्कूल में नमाज पढ़नी होगी। इनके दिमाग में ये बात किसने डाली होगी कि उन्हें स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी, शिक्षा नहीं लेनी, बल्कि उन्हें नमाज पढ़नी है। कैसे इन बच्चों को ये बात पता चली कि इन्हें स्कूल में इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान करना है? कोई तो है जो इनके दिमाग में ये सारी बातें डाल रहा है, और ये एक स्कूल में हुआ है। अगर ये हर स्कूल में होने लगेगा तो फिर सोचिए आगे की स्थिति कितनी विस्फोटक हो जाएगी। आरोप है कि पिछले लगभग 2 महीने से स्कूल में ये बच्चे इसी तरह हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ते आ रहे थे, और इसकी जानकारी यहाँ के प्रिंसिपल और दूसरे टीचर्स को भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। इसके अलावा कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें ये कहा गया कि नमाज एक पवित्र प्रार्थना है और बच्चों को नमाज पढ़ने से रोकना एक तरह से पाप होगा। यानी नमाज पढ़ने वाले बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया, और जिन बच्चों ने इसका विरोध किया उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की गई। फिलहाल इस मामले में जिला शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल से स्पष्टीकरण मांगा गया है और इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है, और यह भी हो सकता है कि यह मामला थोड़े दिनों के बाद दब जाए। लेकिन क्या मामला दब जाने से ये समस्या खत्म हो जाएगी? सबसे बड़ी बात यह है, और इसीलिए आज हम पूरे देश का ध्यान इस खतरनाक ट्रेंड की तरफ दिलाना चाहते हैं। आपका ध्यान इस तरफ हम ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे स्कूल ही ऐसे बचे थे जो अभी तक इस तरह की सांप्रदायिक चीज़ों से दूर थे। कॉलेज तो अब हमारे इन चीज़ों से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ तक सांप्रदायिकता पहुँच चुकी है। हमारे जो कॉलेज हैं वहाँ तक भी इस तरह के एजेंडे वाले लोग युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब बस हमारे स्कूल बचे थे, ये छोटे छोटे बच्चे अभी तक बचे हुए थे, अब ये लोग इन तक भी पहुंच गए। इसे आप एक और खबर से समझिए, और यह खबर भी कर्नाटक से ही आई है। कर्नाटक के उडुपी जिले की है। 1 जनवरी को, यानी इसी साल 1 जनवरी को वहां के एक इंटर कॉलेज में 6 लड़कियां अचानक से हिजाब पहनकर पहुंच गईं, जिसके बाद उन्हें क्लास में प्रवेश देने से मना कर दिया गया। उनसे कहा गया कि आप हिजाब पहनकर यहां नहीं आ सकती, आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आना होगा। इस घटना के बाद ये सभी छात्राएं कॉलेज की ही सीढ़ियों पर धरने पर बैठ गईं और ये मांग करने लगीं कि संविधान, भारत का संविधान उन्हें पूरी धार्मिक स्वतंत्रता देता है और उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सभी छात्राएं 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं। सोचिए, 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को ये किसने शिक्षा दी, किसने उनके दिमाग में ये बात डाली कि उन्हें स्कूल में हिजाब पहनकर जाना होगा, और अगर कोई मना करेगा तो उन्हें प्रोटेस्ट करना है, धरने पर बैठ जाना है। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर आने वाले दिनों में विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी। हालांकि ये छात्राएं अब भी इस बात को लेकर अड़ी हुई हैं कि हिजाब पहनकर कॉलेज आना उनका संवैधानिक अधिकार है और वो ऐसे किसी भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगी, इन्हें नहीं मानेंगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या हमारे संविधान में ऐसी किसी भी बात का उल्लेख है? हम आपको आज इसके बारे में भी बताना चाहेंगे, लेकिन पहले आप इन छात्राओं की बात सुनिए और सोचिए कि इन्हें किस कदर ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है। पास में और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल्स के लिए, वहाँ पर सब कुछ है, लाइक शॉल अलाउड है, हिजाब अलाउड है, सब कुछ है। हम लोग जस्ट एक बेसिक राइट मांग रहे हैं जो हमारा है, जो कि हमें नहीं मिल रहा है और हमें वो चाहिए। हम लोग 4 दिन से ऐसे ही कॉलेज के बाद आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं हम कॉलेज में, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो वो जस्ट ऐसे इग्नोर कर रहे हैं इस मैटर को। लेकिन हमें वो राइट चाहिए जो एक राइट है, फंडामेंटल राइट में से एक राइट है, हमें चाहिए वो राइट। आप सब लोग को मालूम है ऐसा कुछ लोग हैं को किसने समाज का व्यवस्था में कुछ ना कुछ समस्या करने के लिए हर टाइम सोचता रहता है। उडुपी में कुछ लोग ट्राई किया, विशेष एक धर्म का पढ़ाई, लड़की में पढ़ाई ज़्यादा होने के टाइम में वो लोग को मेरे ख्याल से मन में उसका डिस्टर्ब करने के लिए वो लोग मेरे ख्याल से सोचा है।